क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान था वो इतना अमीर था कि उस इलोन मस्क की इनकम इतनी थी उसके सामने कि एक हाथ की मुट्ठी में मिट्टी हो और वो मिट्टी का एक कण वो नीचे गिर जाए। बस इतनी उसकी अहमियत थी इलोन मस्क की उस इंसान के सामने। वो आखिर उसकी इनकम इतनी ज़्यादा हाई हुई कैसे? उसे ऐसा क्या श्राप मिला कि उसके जाने के बाद वो पूरी कंट्री झट से गिर गई? ये बात है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जहाँ पे एक माली करके कंट्री हुआ करती थी। वहाँ पे राज था अबू बकर सेकंड का। उन्हें एक गोल डिसाइड किया था जो कि ओशियन के पार पे एक कंट्री हुआ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा रिच थी, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप थी। उन्हें उसको जीतना था। वो जीतने के लिए 200 जहाज और 10,000 सैनिक तैयार करके उन्हें भेजते। कुछ साल तो नॉर्मल रहता है, उन्हें लगता है कि आएंगे, बट जब 2 से 3 साल बीत जाते तो उन्होंने आशा छोड़ दी थी। उन्हें लगा रास्ते में कुछ हो गया होगा या फिर वो हार गए होंगे। 2.5 से 3 साल के बीच में वो जहाज वापस आता है। उनमें से एक जहाज, सिर्फ 200 जहाज में से सिर्फ एक जहाज वापस आता है। एंड वो जहाज में जो लोग जिंदा थे वो मरने ही वाले थे। उन्होंने बताया कि बीच में हमें जाते हुए एक राक्षस मिला था जिसने हमारे 200 नाव की सेना को झट से पानी में खींच लिया। राजा ने सोचा कि अगर मुझे इसे हराना है, अगर मुझे वो देश जीतना है तो मुझे वो राक्षस को भी हराना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं की। 200 जहाज की जगह 2,000 जहाज तैयार कराए और 10,000 सैनिक की जगह 50,000 सैनिक का काफिला लेके वो निकल गए खुद। उन्होंने, जब तक वो अपने देश में नहीं था, उनके मंत्री मासा मूसा को उधर का राजा घोषित कर दिया। उसने उस बात का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग किया। उसे लगा कि कुछ सालों में राजा आएंगे तो खुश हो जाएंगे, पर राजा साल बीतते गए और राजा कभी आया ही नहीं। मासा मूसा ने भी ये जगह पे अपनी कुर्सी एकदम टाइट कर ली थी। उन्होंने सोचा कि ये देश जितना डिजर्व करता है इतना कभी प्राप्त ही नहीं कर पाया, मतलब कि बहुत ज़्यादा पीछे है जितना वो मेहनत कर रहा है उससे। उधर 2 मेन इनकम सोर्स थी जिनका नाम है गोल्ड एंड सोल्ट। हाँ जी, नमक रेगिस्तानी एरिया में बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा महंगी थी उस समय। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी बट सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक रूल लागू करूँगा जो कि आज भी हमारे पे लागू होता है, टैक्स। उन्होंने टैक्स निकाला, मतलब कि जो इंसान जितना बेच रहा है उनमें भर भर के उन्होंने टैक्स लिया। कुछ ही सालों में वो देश बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। उसी बीच कहते हैं कि वो हज पे गए थे तो बीच में जितने भी लोग, जितने भी गांव और जितने भी आम पब्लिक आई, वो सबको उन्होंने इतना सोना बांटा कि सोने का रेट इतना गिर गया कि मार्केट में सोना तो था पर अब कोई खरीदने वाला नहीं था। 10 साल तक सोने का दाम एकदम से गिर गया था। और मैं आपको बता दूं कि माली कोई पहले से ही छोटी मोटी कंट्री नहीं थी। वो आधा अफ्रीकन कंट्री कंज्यूम कर लेती थी अपने अंदर। पूरी दुनिया की 5% पॉपुलेशन अकेली माली की थी। वो इतनी भी ऐसी कंट्री नहीं थी कि एकदम लो से हाई आई हो। वो पहले से भी बहुत ज़्यादा अमीर थी, पर कहते हैं कि मासा मूसा ने कुछ उसे ऐसा हद तक बदल दिया था कि उधर के उनका जो राज्य था वो सोने का कहलाता था। उन्हें एक श्राप मिला था जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा था कि जिसने उसे इतना ज़्यादा उठाया और उससे भी कई ज़्यादा अंदर धंसा भी दिया। अगर उस श्राप के बारे में तुम्हें जानना है तो पार्ट 2 का वेट करो एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।